Hello friends, welcome to YST Studio. Today I am going to teach you the solution and its types. Let's get started. बच्चों, आज हम क्लास प्लस टू का सब्जेक्ट केमिस्ट्री यूनिट 1 स्टार्ट कर रहे हैं। इसका नाम है सॉल्यूशन। क्या नाम है? सॉल्यूशन। अब हम बात करेंगे सॉल्यूशन की कि सॉल्यूशन क्या होता है, उसको मेजर करने की कंसंट्रेशन टर्म्स क्या क्या है। अगर आपको याद होगा तो आपने प्लस वन में भी सॉल्यूशन को बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था और उसकी कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में पढ़ा था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन क्या है आपका? अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर मतलब कि आपकी जो प्रॉपर्टीज है वो सब क्या है? यूनिफॉर्म है, मतलब सिमिलर है कि आपके 10 ml सॉल्वेंट में 2 ml सॉल्यूट इस कॉर्नर में भी है, उस कॉर्नर में भी है। तो इसका मतलब क्या है? यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। किसकी? 2 और मोर सब्सटेंसेस की, 2 और उससे ज्यादा सब्सटेंसेस की। 2 or more substances which lose their identity। जो क्या करेंगे? जब 2 और उससे ज्यादा सब्सटेंसेस आपस में मिक्स होंगे तो वो क्या करेंगे? अपनी आइडेंटिटी, अपनी जो आइडेंटिटी, इंडिविजुअल आइडेंटिटी, उसको लूज कर देंगे। विच लूज देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटी, एंड कैन नॉट बी सेपरेट। और जब वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी तो वो इजिली सेपरेट नहीं होंगे। एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल मेथड। कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल मेथड। सिंपल मेथड्स कौन कौन से? आप सिंपल मेथड्स बोल सकते हो लाइक फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन एक्सेट्रा। ठीक है, सिंपल मेथड आपके ये हो गए। अब हम इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। सॉल्यूशन में एग्जाम्पल बोल सकते हो आप मिल्क इन वाटर। अगर आप दूध में पानी डालोगे या पानी में दूध डालोगे तो क्या होगा? आपका सॉल्यूशन बनेगा। ना आप दूध से पानी को अलग कर सकते हो, ना पानी से। दोनों क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर है, मतलब सेम है, जिनको इजिली आप लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल में जैसे सपोज हमारा A प्लस B 2 कंपोनेंट है। जब ये सॉल्यूशन में जाएंगे तो क्या बनाएंगे? AB कंपोनेंट। ये क्या था? ये एक इंडिविजुअल कंपोनेंट था, ये सेकंड इंडिविजुअल कंपोनेंट, और दोनों को मिलकर क्या बना? एक सॉल्यूशन। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सॉल्यूशन में हम बात कर रहे हैं 2 और मोर सब्सटेंसेस की। तो वो 2 और मोर सब्सटेंसेस क्या है? तो सॉल्यूशन जो है उसके 2 मेन कंपोनेंट्स हैं। सॉल्यूशन के क्या है? 2 मेन components. One is solute and other is solvent. सबसे पहले हम solute की बात करेंगे। solute क्या है? solute जो क्या है? solution में small amount में present होता है। small amount component प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। स्मॉल अमाउंट जो तुम्हारा कंपोनेंट है वो क्या है? प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। अब हम सॉल्वेंट की बात करेंगे। तो सॉल्वेंट क्या हुआ? जो बचा हुआ है, मतलब large amount component present in solution। large amount component present in
सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम बात करें एग्जाम्पल में हम बात करें तो अगर हम 20% इथेनॉल को 20% क्या करेंगे, इथेनॉल को 80% वाटर में डालें तो इस केस में हमारा सॉल्यूट कौन सा होगा और सॉल्वेंट कौन सा होगा। सॉल्यूट हमारा होगा 20% इथेनॉल। ये क्या एक्ट करेगा, सॉल्यूट, क्योंकि ये क्या है, स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक है, और जो हमारा सॉल्वेंट है वो क्या कंसीडर करेंगे हम, 80% वाटर। ये क्या एक्ट करेगा, हमारा सॉल्वेंट, और ये किस में है, लार्ज अमाउंट में। किस में प्रेजेंट है, लार्ज अमाउंट में। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये राइज होता है कि सपोज तुम्हारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन इक्वल है, मतलब 50% आपका इथेनॉल है, 50% क्या है, इथेनॉल, और 50% वाटर है। तो अब इस केस में सॉल्यूट और सॉल्वेंट को क्या कंसीडर करेंगे, तो इस केस में बच्चों घबराना नहीं है, किसी एक को आप सॉल्वेंट कंसीडर करेंगे और किसी एक को सॉल्यूट। वो आपकी चॉइस पर है, जरूरी नहीं है कि आप, जब आपके पास 50% है तो आपने किसी एक को सॉल्वेंट और किसी एक को सॉल्यूट। कई बार एग्जामिनर ने 50-50% में इक्वल अमाउंट दी होती है, तब वो आपको इंडिकेट कर देता है कि क्या सॉल्वेंट होगा और क्या सॉल्यूट होगा। अब हम सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन को हम एक और तरह से समझ सकते हैं। सॉल्यूशन जो है इसमें हम बात करें कि अदर वर्ड्स में बात करें, इन अदर वर्ड्स, दूसरी भाषा में हम बात करें तो सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन वो है जो दो कंपोनेंट्स है सॉल्यूशन में। एक जैसे एग्जांपल ले लो, शुगर और वाटर। अब क्या हुआ, आपने शुगर भी ली, पानी भी लिया। अब जो कंपोनेंट अपनी आइडेंटिटी लूज करके किसी दूसरे के आइडेंटिटी को गेन करता है, वो भी क्या है, वो क्या कंसीडर होगा, आपका सॉल्वेंट। और जो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देगा वो क्या होगा, सॉल्यूट। ठीक है, तो मतलब सॉल्यूशन which finally takes the solution which finally takes the physical state of any component, physical state of any component, then this component क्या act करेगा, then this component act as solvent and other component act as solute. ओके, एग्जाम्पल शुगर एंड वाटर। ठीक है, एग्जाम्पल क्या आ गया आप लोगों का, शुगर एंड वाटर। अब हम इसके बाद बात करेंगे तो जनरली हम बोल सकते हैं कि सॉल्यूट क्या है, जो डिसॉल्व होता है। जनरली हम बोल सकते हैं कि सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट डिसॉल्व्स। और सॉल्वेंट क्या हुआ, जो क्या करेगा, सॉल्यूट को डिसोशिएट, क्या करेगा, डिसोशिएट। ठीक है,
तो सॉल्यूट डिसॉल्व होगा और सॉल्वेंट क्या करेगा, डिसोशिएट। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की। किसकी बात करें, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की। सबसे पहले हम बात करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, कि नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग कितने टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। अगर हम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स की बच्चों बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे बाइनरी सॉल्यूशन, फिर टर्नरी सॉल्यूशन, क्वार्टनरी सॉल्यूशन, एक्सेट्रा। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होगा, जिसमें दो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे सॉल्यूशन में। ठीक है, टू कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। टर्नरी कंपोनेंट्स क्या है, थ्री कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। और क्वार्टनरी में फोर कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। अब हम बात करते हैं फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग। डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल स्टेट, सॉल्यूशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री मेन टाइप्स। अब हम बात करेंगे किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। ठीक है, फिजिकल स्टेट मतलब उसकी कैसी शक्ल है, तो उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन कितने टाइप्स का है, थ्री मेन टाइप्स। कितने टाइप्स का है, थ्री मेन टाइप्स। आप लोगों को पता कौन कौन से। सबसे पहले बात करें गैसियस सॉल्यूशंस की। किसकी, गैसियस सॉल्यूशन। फिर लिक्विड सॉल्यूशन, एंड फिर सॉलिड सॉल्यूशन की। अब सबसे पहले हम अगर गैसियस सॉल्यूशन की बात करें तो गैसियस सॉल्यूशन क्या होते हैं, जनरली मैं आप लोगों को बताऊं कि सबसे पहले गैसियस सॉल्यूशन की बात करते हैं। बच्चों गैसियस सॉल्यूशन ही वो है जिसमें गैस मिलकर सॉल्यूशन बना सकती है, गैस लिक्विड के साथ मिलकर सॉल्यूशन बना सकती है, और गैस सॉलिड के साथ मिलकर सॉल्यूशन बना सकते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं, गैसियस सॉल्यूशन। अब इस केस में जो हमारा सॉल्वेंट है वो हमेशा क्या होगा, गैस। क्या होगा, गैस। तो अगर हम बात करें, सबसे पहले इधर हम लिख लेते हैं सॉल्यूट, इधर हम लिख लेते हैं सॉल्वेंट, और इधर हमारे एग्जाम्पल लिख लो सॉल्यूशन के। ठीक है, तो सॉल्वेंट क्या बोला मैंने कि गैस हमेशा क्या रहेगी, गैस। इस केस में क्या होगा, सॉल्यूट वेरी करेगा। क्या वेरी करेगा, सॉल्यूट वेरी करेगा। अगर तो आपका गैस और गैस है, अब एक गैस दूसरी गैस के साथ मिलकर क्या बनाएगी, सॉल्यूशन। होमोजेनियस सॉल्यूशन आप इजीली सेपरेट नहीं कर सकते हैं। अब आप लोग बता सकते हैं कि उसका एग्जांपल क्या हो सकता है। उसका एग्जाम्पल है मिक्सचर ऑफ एयर। जनरल एग्जाम्पल, मिक्सचर ऑफ एयर। मतलब क्या हुआ, हवा, जो तुम्हारी हवा है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होगी, ऑक्सीजन भी होगी और अदर गैसेस भी होंगी। तो आपका पहला एग्जाम्पल क्या हुआ, गैस सॉल्यूशन का, मिक्सचर ऑफ एयर। नाउ कम्स टू सेकंड।
सेकंड में अगर मैं बोलूं कि सॉल्यूट क्या है, लिक्विड, सॉल्यूट मतलब लिक्विड, लिक्विड थोड़े अमाउंट में और गैस ज्यादा अमाउंट में है, तो उस सॉल्यूशन को वो क्या हुआ हमारा है, गैसियस सॉल्यूशन। अब इसका एग्जांपल क्या है, जनरली सोचने वाला, ह्यूमिडिटी जो इन्वायरमेंट में होती है, हम बोलते हैं ना ह्यूमिडिटी हो गई, तो वो एग्जांपल क्या हुआ, ह्यूमिडिटी। अब हमारा तीसरा एग्जांपल है, सॉल्यूट क्या है, सॉलिड और गैस। तो अब हम क्या बोल सकते हैं कि सॉलिड थोड़ी अमाउंट में और गैस ज्यादा अमाउंट में है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या हुआ, स्मोक पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एयर, डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एयर, आप कुछ भी लिख सकते हो, डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एयर। अब हम बात करते हैं लिक्विड सॉल्यूशन की, किसकी बात करेंगे बच्चों, लिक्विड सॉल्यूशन की। अब हम लिक्विड सॉल्यूशन की बात करें आप लोगों को, तो लिक्विड सॉल्यूशन में आपका सॉल्वेंट क्या होगा, लिक्विड, जो किसमें है, ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है। आपका सॉल्वेंट आ गया लिक्विड, और आपका जो सॉल्यूट होगा वो क्या करेगा, इस केस में ओनली सॉल्यूट वेरी, क्या वेरी करेगा, सॉल्यूट वेरी करेगा। पहले अगर हम गैस और लिक्विड की बात करें, ठीक है, अब लिक्विड हमारा ज्यादा है और गैस कम है। गैस क्या है हमारा, सॉल्यूट पार्टिकल, लिक्विड क्या है, सॉल्वेंट। तो एग्जांपल, कोल्ड ड्रिंक्स, आपकी कोल्ड ड्रिंक्स कोको कोला, पेप्सी, वो सब क्या है, गैस लिक्विड सॉल्यूशन है। क्या है वो आप लोगों की, गैस लिक्विड सॉल्यूशन। नाउ कम्स टू लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। अगर अब हम बात करें लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन की, मतलब लिक्विड लिक्विड तो आप कुछ भी ले सकते हो, मिल्क इन वाटर ले सकते हो, तो ये आपका क्या आया, ये आपका आ गया लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जांपल। अब हम बात करें सॉलिड लिक्विड की। अब सोचो जरा कि सॉलिड भी है लिक्विड भी है, बड़ा इजी एग्जांपल है, नमक को पानी में डाल दो, सॉल्ट इन वाटर, एग्जांपल यही हुआ ना। सॉल्ट क्या है हमारा, स्मॉल अमाउंट में सॉलिड है, और लिक्विड क्या है हमारा, पानी, ज्यादा अमाउंट में क्या है, सॉल्वेंट, तो सॉल्ट इन वाटर। तो ये आपके आ गए लिक्विड सॉल्यूशन। नाउ कम्स टू सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन। अगर हम बात करें सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशंस की, तो सॉलिड सॉलिड, अब हम किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे सॉलिड सॉल्यूशंस की। अब सॉलिड सॉल्यूशन में बच्चे क्या होगा, सॉलिड सॉल्यूशन में आप लोगों का जो सॉल्वेंट है वो क्या होगा, सॉलिड, मतलब सॉलिड ज्यादा होगा और जो आपके सॉल्यूट हैं वो कम होंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सॉल्वेंट लिख ले, तो क्या आएगा, सॉलिड सॉलिड सॉलिड। और जो हमारे सॉल्यूट हैं वो क्या होंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, गैस को लिखते हैं, किसको लिया, गैस को। अब हम बोले कि गैस थोड़ी है और सॉलिड ज्यादा है, तो इसका एग्जांपल है एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस ओवर मेटल सरफेसेस। एग्जांपल क्या हुआ इसका, एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस ओवर मेटल सरफेसेस, मेटल सरफेसेस। एग्जाम्पल आप लोगों को पता है, जब आप कोई भी रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, ठीक है, जो कि एक रिड्यूसिंग कैटलिस्ट भी है। नाउ कम्स टू लिक्विड। अब हमारा सॉल्यूट क्या है, लिक्विड, और सॉल्वेंट क्या है, सॉलिड। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, मरकरी बेस सोडियम अमलगम, ठीक है। तो अब हमारा इसके एग्जाम्पल क्या है, मरकरी, ठीक है। मरकरी को किसके साथ किया, मरकरी क्या है हमारा, लिक्विड विद सोडियम अमलगम,
सोडियम अमलगम। अब हम मरकरी क्या है, मेटल है, और वो सोडियम अमलगम क्या है, सोडियम और मरकरी को मिक्स करके एक मिक्सचर बनाया जाता है, उसकी बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं सॉलिड सॉलिड की। अब भाई सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशंस की बात करें तो सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन मतलब एक सॉलिड को दूसरे में डालना। ये आप लोग सोच रहे हैं कि ऐसा तो कोई सॉल्यूशन हमने रियल लाइफ में देखा ही नहीं, पर ऐसा एग्जिस्ट करता है। और वो क्या है, आपके अलॉयज। अलॉयज क्या होते हैं, मिक्सचर ऑफ, होते हैं ना मेटल्स की, जब हम एक्सट्रैक्शन करते हैं तो उस टाइम पे अलॉयज लिखते हैं, मिक्सचर ऑफ मेटल्स। तो हम क्या बोलेंगे, अलॉयज। मतलब क्या हुआ, जब हम अलॉयज, जैसे आपका स्टील का एग्जांपल है, एक अलॉय स्टील, ठीक है। इस तरह से मतलब एक में मेटल में दूसरे की एडिशन करना ताकि उसकी प्रॉपर्टीज को इंप्रूव किया जाए। तो आज का हमारा बच्चों लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या क्यूरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। If you like the video, then please subscribe our channel for more information. Thank you.